अच्छी किसानी कर सकता है, कोई सीमा पर रक्षा करेगा। और एक मैं बात जरूर कहूंगा, मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं, जब छोटे छोटे बच्चे, तो पूछता हूं क्या करोगे, तो कोई कहता है पायलट बनूंगा, कोई कहता है टीचर बनूंगा, कोई कहता है फौज में जाऊंगा, कोई कहता है पुलिस बनूंगा। तो मैं पूछता हूं कि नेता बनोगे क्या, तो गर्दन हिला देता नहीं। मैं एक दिन जयपुर से कोटा जा रहा था, सर्दी के दिन थे, सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है, उस समय अंधेरा था, और मैं जाके अपनी बर्थ पे बैठ गया। सुबह 7 बजे फोन शुरू हो जाते हैं, उसमें कई तरीके के काम आते हैं, कई तरीके की चर्चाएं होती हैं। तो मेरे सामने बर्थ पर एक लड़की बैठी थी, उसने मुझे देखा और मेरे को पूछा कि आप राजनीति में हो क्या। मैंने कहा हाँ। तो आप तो पढ़े लिखे लगते हो। मतलब वो लड़की बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर थी, ज्वाइन करने जा रही थी। समाज की दिशा देखिए कि वो फिक्स है कि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे बात चलती रही। मैंने पूछा कि आपकी राजनीति के बारे में क्या धारणा है, तो उसने मुंह बिगड़ कर कहा कि आई हेट पॉलिटिक्स। ये मेरे ऊपर दूसरा हमला था। मैंने उससे बात शुरू करी, उसने पूरी देश की, बैंक की, इधर की उधर की सारी बात करी। तो मैंने कहा भाई ये तो होगा नहीं, आप पॉलिटिक्स से हेट करो और बदलने की सोचो। इस राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष घृणा से नहीं होगा, बदलाव के जज्बे से होगा। इसलिए वो जब वो टाटा की चाय का विज्ञापन आता है, नेताजी वोट मांगने जाते हैं, तो वो जो दुकान पे बैठा व्यक्ति होता है, वोट मांगने जाता है चाय पीने वाले से, कहता वोट देना। बोले कितने, क्वालिफिकेशन क्या है? बोले मैंने 8 चुनाव लड़े हैं। बोले मैं 8 चुनाव की बात नहीं करता, पढ़ा लिखा कितना ये बता। यानी ये चीजें किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे से लेके और उस व्यक्ति के खुद के जीवन से लेके, ये चीजें तो पारदर्शी तरीके से पूछताछ की और समझ की है। इसलिए हेट करने से नहीं होगा, पार्टिसिपेट करने से होगा। और इसलिए आप सब लोग राजनीति को बदल सकते हो, समाज को बदल सकते हो, देश को बदल सकते हो। आप में तो बहुत ताकत है। और इसलिए आपके बारे में किसी कवि ने कहा कि जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हम देश का सम्मान करते हैं, तिरंगे का मान करते हैं, संविधान पर सम्मान करते हैं, वंदे मातरम का गान करते हैं, भारत माता के नारा लगाते हैं। मेरे को एक इस सब के बीच में एक छोटी सी घटना याद आ रही है, अपनी बात खत्म करूंगा। कई बरस पुरानी उड़ीसा की सरकारी इमारत पर तिरंगा फहरा रहा था। बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, उस तिरंगे में आग लग गई। और अक्सर अभी जैसे नारायण जी कह रहे थे कि कोई घटना होती है, तमाशबीन सबसे पहले इकट्ठे होते हैं, और आजकल तो वीडियो बनाने लग जाते हैं। तमाशबीन इकट्ठे हुए, तिरंगे में आग लगी। किसी ने उस तिरंगे को जलने से बचाने की कोशिश नहीं करी। एक 20-22 वर्ष का आदिवासी नौजवान उस भीड़ को चीरता हुआ उस 3 मंजिला सरकारी इमारत पर चढ़ा, उसने तिरंगे को जलने से बचाया। और वो जब नीचे आया तो उसको लोगों ने कहा, अरे मूर्ख आदिवासी, तूने इस कपड़े के टुकड़े के लिए जान जोखिम में डाल दी। उस आदिवासी का शब्द प्रेरणा का शब्द है हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए। उसने कहा, होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, मेरे लिए तो भारत मां की आन बान शान का तिरंगा था, जान भी चली जाती थी। तो मित्रों, मुझे लगता है कि तिरंगे का सम्मान ये आज के नौजवान के लिए सबसे बड़ा सबक है। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।